सुषमा स्वराज ने आज जो गांधी परिवार पर हमला किया वो आपने देखा, पूरी स्पीच सुनी। उसमें नाम लिया आदिल शहरयार का कि आदिल शहरयार की मदद करने के लिए वॉरेन एंडरसन को छोड़ा राजीव गांधी ने। ललित मोदी की मदद करने के मामले पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही सुषमा स्वराज ने आज गांधी परिवार से जुड़ी ये 30 साल पुरानी एक दास्तान को फिर चर्चा में ला दी। कहानी है आदिल शहरयार की। कहते हैं कि इंदिरा परिवार में उनकी तीसरे बेटे की हैसियत थी और इल्जाम यह है कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका में 35 साल की सजा पाने वाले आदिल शहरयार को छुड़वाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के अमेरिकी आरोपी एंडरसन को, वॉरेन एंडरसन को चुपचाप देश से बाहर भेज दिया था। तो वो गुमनाम कहानी आदिल शहरयार की क्या है, देखिए। 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी गांधी परिवार को दी गई इस चुनौती के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना एक दिलचस्प किस्सा सुनाता है। शायद यही वजह है कि सुषमा राहुल गांधी को इतिहास के उन पन्नों को पढ़ने का मशवरा भी दे रही हैं। आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का, 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। ये कहानी आपके आज से भी नाता रखती है, क्योंकि इस कहानी के गुमनाम किरदार का नाता देश की राजधानी में हर बरस सजने वाले इस व्यापार मेले से है। दुनिया भर में होने वाले कारोबारी मेलों में भारत का नाम जुड़ा तो उसकी वजह बने थे मोहम्मद यूनुस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाए रखने के पीछे भी उन्हीं मोहम्मद यूनुस का नाम लिया जाता है, जिन्हें 1974 में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस का जिक्र आज इन वजहों से नहीं हो रहा है। ये जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के करीबी रहे हैं और जिस आदिल को अमेरिकी कैद से छुड़ाने का जिक्र सुषमा स्वराज ने संसद में किया है वो मोहम्मद यूनुस का बेटा है। गांधी नेहरू परिवार और मोहम्मद यूनुस के परिवार के बीच 3 पीढ़ियों की दोस्ती रही है। दरअसल मोहम्मद यूनुस तब के पाकिस्तान के एबटाबाद से हिंदुस्तान आए थे। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी दोस्ती थी और इनाम में उन्हें विदेश विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद मोहम्मद यूनुस पश्चिमी एशिया के कई देशों में भारत के दूत बनकर रहे। हाँ, पंडित नेहरू के प्रति उनकी वफादारी हमेशा बनी रही। मोहम्मद यूनुस की एक जवाहरलाल नेहरू के समय से एक उनके एक मददगार की की हैसियत थी, एक नौकर थे, लेकिन उनकी जो थी बड़ा मान सम्मान था, परिवार का सदस्य समझा जाता था। और ऐसे बहुत से वाकये हैं कि जो जाहिर करते हैं कि मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी और आदिल शहरयार जो थे वो राजीव गांधी के बहुत करीब थे। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में जब इंदिरा गांधी को दिल्ली में सरकारी घर छोड़ना पड़ा तो उन्हें मोहम्मद यूनुस ने अपना घर रहने को दे दिया था। इंदिरा गांधी को सर छुपाने की जगह नहीं थी। 1977 में वो चुनाव हार गई। उस हालात में जो था उनको मोहम्मद यूनुस ने अपना घर ऑफर करा। उस समय इंदिरा गांधी को बड़ा शक और डर भी बहुत था कि कोई उनको जहर न दे, और जो 12 वेलिंगटन क्रेसेंट था वहीं इंदिरा गांधी रही और मोहम्मद यूनुस दूसरी जगह रहने चले गए। एहसानों की ये लिस्ट दो तरफा है। एक तरफ इंदिरा गांधी ने उन्हें 1971 में कॉमर्स सेक्रेटरी जैसा अहम पद दिया, 1977 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्था का चेयरमैन बनाया और फिर 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। तो दूसरी तरफ गांधी परिवार की हर मुसीबत में मोहम्मद यूनुस साथ खड़े नजर आते रहे। मोहम्मद यूनुस अपनी पूरी जिंदगी में नेहरू गांधी परिवार का अपने आप को स्पोक्समैन समझते थे। हमेशा वो बड़ी पुरजोर ढंग से बात कहते थे। मोहम्मद यूनुस की इस वफादारी और करीबी का असर ये हुआ कि राजीव और संजय गांधी के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ उनका बेटा आदिल शहरयार, वही आदिल शहरयार जिसके नाम का इस्तेमाल आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कांग्रेस पर हमला करने के लिए कर रही हैं। इस करीबी को गुनाह की तरह आखिर क्यों पेश कर रही हैं सुषमा स्वराज? वजह यह है कि बड़े रसूख वाले मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल गांधी परिवार की नई पीढ़ी के लिए दोस्त से भी ज्यादा अहमियत रखता था। राजीव गांधी, उनके भाई संजय गांधी, अमिताभ बच्चन और कबीर बेदी जैसे गहरे दोस्तों में शामिल था आदिल शहरयार।
यहाँ तक कि संजय गांधी की मेनका गांधी से पहली मुलाकात भी आदिल की मौजूदगी में ही हुई थी। रशीद किदवई के मुताबिक सेना के एक रिटायर्ड जनरल बीडी कपूर और उनकी पत्नी छुट्टियों के दौरान मोहम्मद यूनुस यानी आदिल के पिता के आधिकारिक निवास 12 विलिंगटन क्रेसेंट में ही रुकते थे। उनके बेटे विन्नू की जल्द ही आदिल और संजय से दोस्ती हो गई थी। मेनका जनरल कपूर की भांजी थी और वो उन्हें मिलने अक्सर आती थी। मोहम्मद यूनुस ने अपने घर में से संजय की शादी कराई और पूरा जो था उस जमाने में जब वो था इमरजेंसी का समय था, मोहम्मद यूनुस ने अपने पर्सनल फंड से जो था अपने घर की पुताई करवाई और वहां से जो था इनकी मेनका और संजय की शादी हुई। लेकिन आदिल की संजय और राजीव गांधी से इस हाई प्रोफाइल दोस्ती ने उसे बिगाड़ भी दिया था। कूमी कपूर की किताब द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है कि एक अफवाह सारी जिंदगी संजय गांधी का पीछा करती रही कि वो और उनके दोस्त आदिल शहरयार कार चुराकर सैर पर निकल जाया करते थे। इस कहानी को चर्चा तब मिली जब मई 1964 में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद आदिल शहरयार बेहोश पाए गए। उस रात से ठीक पहले शहरयार और उनके कुछ दोस्तों ने कार चुरा ली थी। वो पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए भाग रहे थे जब एक चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ। तब इंदिरा गांधी कहती रहीं कि उस रात संजय गांधी कश्मीर में थे। आदिल शहरयार के बारे में जरूर कहा जाता है कि वो बिगड़े हुए थे, लाड प्यार अपने माँ बाप के अपने इकलौते बच्चे होने की वजह से वो शायद कुछ बिगड़ गए थे। ये लोग जो थे ये गाड़ियां लोगों की उस जमाने में आप जानते हैं गाड़ियां कम होती थी, कार ले जा करके किसी की मतलब एक तरीके से आप उसको चोरी मान सकते हैं, वो गाड़ी ले करके कहीं 20-30 किलोमीटर घूमने फिरने और लाके कहीं छोड़ देते थे। वक्त के साथ सूरतें बदली। आदिल अमेरिका के मियामी में कंप्यूटर का बिजनेस करने चले गए, लेकिन वहां से खबरें आई कि आदिल गुनाह की दुनिया में शामिल हो गए हैं। कहा जाता है कि आदिल शहरयार ने ज्यादा डॉलर बनाने के लिए गैर कानूनी धंधों में भी हाथ आजमा लिया था। अपराध के रास्ते में कानून से भी हुई गांधी परिवार के करीबी दोस्त आदिल शहरयार की मुलाकात। आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया और 1982 में उसे सजा भी सुना दी गई। आदिल पर ड्रग्स का धंधा करने, फर्जी इंश्योरेंस के लिए बम से एक कार्गो शिप में आग लगाने के लिए हथियार और बम जुटाने का गुनाह साबित हो गया। आदिल को 35 साल की सख्त सजा सुना दी गई। आदिल शहरयार का जेल जाने के पीछे की एक वो लोग तो उनके परिवार वाले साजिश मानते हैं, लेकिन उसका फैक्ट ये है कि आदिल शहरयार का ड्रग की स्मगलिंग में जो था, जो अमेरिका से दूसरे देशों में ड्रग ले जाने और लाने का जो था उनके ऊपर आरोप था। ये बड़ा गंभीर आरोप था। सजा सुनाने वाले जज ने कहा कि आदिल शहरयार एक बेहद खतरनाक अपराधी है और उसे जेल में 35 साल रहने की सजा सुनाई जाती है। इसके खिलाफ आदिल शहरयार ने अपील भी की, लेकिन 1983 में अपील भी खारिज कर दी गई। अब लगभग तय हो चुका था कि आदिल शहरयार को किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन अचानक 12 जनवरी 1985 को राजीव गांधी अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे और वहां उनका स्वागत किया राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने। इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले राजीव गांधी के पारिवारिक मित्र को राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने माफ कर दिया। 15 अगस्त 1985 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक राष्ट्रपति के बाकी दस्तावेजों के उलट क्षमादान की खबर व्हाइट हाउस प्रकाशित नहीं करता और न ही प्रेस को मुहैया करवाता है, लेकिन शहरयार को माफी मिलने की खबर भारतीय अखबारों में छपी और व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि भी की। राजीव गांधी और आदिल शहरयार की दांत काटी दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्त थे और उस मित्रता के चलते राजीव गांधी जो थे उन्होंने, मेरा आकलन ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति जो था रोनाल्ड रेगन से अपील करी जब वो विदेश दौरे पे गए कि मेरा एक दोस्त है जो मेरा बहुत करीबी है, अजीज है और मुझे लगता है वो बेकसूर है, तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। माफी भी मिली और प्रचार भी हुआ, लेकिन क्यों? यही सवाल उठाया है सुषमा स्वराज ने। सुषमा के मुताबिक राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को माफी 15,000 से ज्यादा जानें निगलने वाले भोपाल गैस कांड के अमेरिकी आरोपी एंडरसन को छोड़ने के एवज में मिली थी। आरोप है कि राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ सौदा किया था। आदिल की रिहाई तो 1985 में हुई, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस के रिसाव की भयानक दुर्घटना घट चुकी थी। साल 1984 के 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में गैस के रिसाव ने देखते ही देखते 15,000 से ज्यादा लोग मार दिए और करीब 5 लाख लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ा। उस वक्त यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया
उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह की आत्मकथा के हवाले से सुषमा स्वराज ने गिरफ्तारी के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 को एंडरसन की रिहाई को लेकर लगाया है सौदेबाजी का गंभीर आरोप। इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा। अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वो राज राज ही रहेगा। मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो राज पता चला। 6 महीने बाद वो राज खुला। 6 महीने बाद वो राज खुला। वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था। कितने बरस के लिए? राजीव गांधी गवर्नमेंट had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shehryar. Ye quid pro quo was given a presidential pardon by United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एंडरसन को सुरक्षित अमेरिका पहुंचाने की एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को छोड़ा गया था? ये देखिए, सुषमा जी ने 2 बातों को एक साथ जोड़ा है। आदिल शहरयार की राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भरपूर मदद करी। उनको लगता था कि उनका दोस्त आदिल शहरयार। सवाल जितना तीखा है उतना ही उलझा हुआ भी, लेकिन कांग्रेस अब बैकफुट पर है और सफाई दे रही है। आदिल शहरयार वाला जो आरोप है, उस समय के विपक्ष ने, जिसमें बीजेपी भी थी, किसी किस्म का कोई आरोप आदिल शहरयार वाले मसले पर नहीं लगाया था कि कोई गलत काम किया गया। आदिल शहरयार अब इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद यूनुस और राजीव गांधी का भी देहांत हो चुका है। यहाँ तक कि एंडरसन के भागने की कहानी बताने वाले अर्जुन सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है और खुद एंडरसन की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इस दास्तान का सच क्या कभी सामने आ पाएगा? सच तो क्या कभी सामने आएगा, लेकिन कहानी क्या थी वो हमने आपको बताई आदिल शहरयार की।